6 प्रेमचंद्र के फटे जूते। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। तो प्रेमचंद की फ़ोटो इनके सामने है। प्रेमचंद बहुत बड़े राइटर हैं हिंदी के, और प्रेमचंद और उनकी वाइफ की फ़ोटो इनके सामने है। प्रेमचंद ने सर पर क्या पहन रखी है? पगड़ी सी पहन रखी है, मोटे कपड़े की। तो सर पर उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है। पगड़ी मतलब टोपी टाइप की, टोपी सी पहन रखी है। कुर्ता और धोती पहनी है। कनपट्टी, देखिए कनपट्टी होता है आँख और कान के बीच वाला जो पार्ट होता है। कनपट्टी जो है वो थोड़ी चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां बाहर निकल के आ गई हैं। बस चेहरे पर इतनी घनी घनी सी मूछें हैं कि चेहरा थोड़ा भरा भरा लगता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिसने बंद बेतरीब बंधे हैं। तो जो उसकी लेसेस होती हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से बंधे हुए हैं। और जो कैनवस होता है ये एक होता है मोटा सा कपड़ा होता है, उसके जूते पहने हुए हैं। और बंद जो फीता होता है, लेसेस, वो अजीब तरीके से बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तो अगर आप लोग ढंग से लेसेस को नहीं बांधेंगे ना तो उसके ऊपर जो लोहे का गुल होता है ना वो निकल जाता है और फिर उसके बाद लेसेस डालने में, बांधने में बड़ी परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं और फिर किसी भी तरह फिर उनको बांधने की कोशिश की जाती है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव के जूते में तो बहुत बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल के आई है। तो देखिए इतने बड़े राइटर प्रेमचंद्र, जिनकी किताबें आज पूरी दुनिया में बिकती हैं, छपती हैं, वो इतनी गरीबी में उन्होंने अपना जीवन जिया था कि उनके पैर का जूता जो है वो भी फटा हुआ था। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो ये कहते हैं कि प्रेमचंद की सादगी के बारे में बात करते हैं कि प्रेमचंद जो है फोटो खिंचाने के लिए तो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, बट कहते हैं नहीं, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये जैसे हैं फोटो में भी वैसे ही हैं और असल ज़िंदगी में भी ये वैसे ही होंगे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। तो साहित्यिक पुरखे मतलब क्योंकि ये जो है प्रेमचंद इनसे बहुत बड़े हैं और इतिहास के मतलब हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर हैं प्रेमचंद। इसलिए जो ये राइटर हैं ये इनको अपना पुरखा कहते हैं। पुरखा कैसे? क्योंकि प्रेमचंद जो है हरिशंकर परसाई से बहुत बड़े हैं, उन्हीं के फील्ड के पर्सन हैं, इसलिए उनको पुरखा कहते हैं। पुरखा होता है जो बड़े लोग होते हैं। तो मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच का झेप नहीं है? थोड़ी सी कॉन्शियसनेस नहीं हो रही, मतलब झेप नहीं आ रही, शर्म सी महसूस नहीं हो रही क्या फटा